ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वह पूरी तरह गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ईडब्ल्यू रिजर्वेशन का क्या आधार है? भारतीय संविधान में जो है रिजर्वेशन का आधार क्या दिया गया है? शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो जिसके साथ भेदभाव होता है। किस ब्राह्मण के साथ कोई भेदभाव करता है? तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम छोटा हो, तुम नीच हो, तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ोगे? होता है क्या? एक सेकंड बताइए, अभी आपने कहा। हाँ पूछिए। शादी क्या देख कर करते हैं? नौकरी देख कर करते हैं, जाति देख कर करते हैं। इस देश में इसी देवघर में जाति देखकर लोगों को लाश जलाने दिया जाता है। 15 दिन पहले द एक्टिविस्ट वेद पर खबर है, आप देखिए जाकर। इसी झारखंड के देवघर की बात कर रहा हूं। जाति देखकर इस देश में स्मशान घाट पे लोग लाश जलाते हैं। देश जातिवाद का गढ़ है। इस देश कूट कूट कर पैदा होता है तब जाति तय हो जाती है। हर तरफ जाति, सिर्फ जाति। बिना जाति के आप सोच नहीं सकते, बिना जाति के आपको इंटरव्यू में नौकरी नहीं मिलेगा, बिना जाति के आपको किराए पर मकान नहीं मिलेगा, बिना जाति का आपको पीएचडी में जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। सब कुछ जाति तय करे। अखबार उठाकर देख लीजिए, आज भी कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब इस देश में दलितों के साथ भेदभाव ना हो जाति के आधार पर। आज भी इस देश में सीवर में एक साल में 24,000 लोग मारे जाते हैं औसतन। सीवर में किस जात का? कोई ब्राह्मण मरता है सीवर में डूब के, दलित मरता है। इस देश में आज भी घोड़ी पे चढ़ने से जो है जयपुर में रोका गया। किसको रोका गया? डीएसपी को रोका गया। कितने पहले? अभी 1-1.5 महीने पहले घटना राजस्थान। गूगल करके देख लीजिए, और जो लोग आपके चैनल पे खबरें देख रहे हैं वो देख के बताएं। पूरे देश में आप देखिए पीएचडी करने में यूनिवर्सिटी में किस तरह भेदभाव होता है दलितों आदिवासियों के। यह देश तो जातिवादी देश है। आप इस देश में आप कहते हैं जातिवाद कहाँ है? कहाँ है भेदभाव? आप बताइए। शादी क्या देख कर करते हैं? नौकरी देख कर करते हैं, जाति देख कर करते हैं। इस देश में इसी देवघर में जाति देखकर लोगों को लाश जलाने दिया जाता है। 15 दिन पहले द एक्टिविस्ट वेद पर खबर है, आप देखिए। शादी क्या देख कर करते हैं? नौकरी देख कर करते हैं, जाति देख कर करते हैं। इस देश में इसी देवघर में जाति देखकर लोगों को लाश जलाने दिया जाता है। 15 दिन पहले द एक्टिविस्ट वेद पर खबर है, आप देखिए जाकर। इसी झारखंड के देवघर की बात कर रहा हूं। जाति देखकर इस देश में स्मशान घाट पे लोग लाश जलाते हैं। देश जातिवाद का गढ़ है। इस देश कूट कूट कर पैदा होता है तब जाति तय हो जाती है। हर तरफ जाति, सिर्फ जाति। बिना जाति के आप सोच नहीं सकते, बिना जाति के आपको इंटरव्यू में नौकरी नहीं मिलेगा, बिना जाति के आपको किराए पर मकान नहीं मिलेगा, बिना जाति का आपको पीएचडी में जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। सब कुछ जाति तय करेगा। रिजर्वेशन का फायदा तो SC ST OBC को मिलता है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किसको मिलता है? वो तो सिर्फ उनके लिए। किसको मिलता है? जनरल के लिए। आपने कैसे कह दिया कि रिजर्वेशन सिर्फ SC ST OBC को मिला है? जनरल कास्ट की पॉपुलेशन कितनी देश में? उसको तो 10%। 10 आबादी कितनी? जनरल की आबादी कितनी? 10%। रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? 10%। SC ST OBC की आबादी कितनी? 69, 85%। रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? 50% से कम। आप इस देश में नहीं, सवाल के जवाब आपको मुकम्मल मिलेगा। SC ST की आबादी है 85% से ज्यादा, आप रिजर्वेशन दे रहे हैं 49%। जनरल की आबादी है 10%, रिजर्वेशन दे रहे हैं 10%। आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन SC ST OBC को ही मिल रहा होगा ना? भाई आप सभी SC को रिजर्वेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। सभी जनरल के लिए है, उसी तरह कोटा लागू है, सबके लिए कोटा लागू है। जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वह पूरी तरह गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ईडब्ल्यू रिजर्वेशन का क्या आधार है? भारतीय संविधान में जो है रिजर्वेशन का आधार क्या दिया गया है? शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो जिसके साथ भेदभाव होता है। किस ब्राह्मण के साथ कोई भेदभाव करता है? तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम छोटा हो, तुम नीच हो, तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ोगे? होता है क्या? एक सेकंड बताइए, अभी आपने कहा। हाँ पूछिए। शैक्षणिक आधार पे, उसका सामाजिक आधार पे भेदभाव क्या? आर्थिक हमने कहा ही नहीं। आर्थिक है ही नहीं। आर्थिक है ही नहीं। आप अपने मन कैसे जोड़ दीजिएगा? संपन्न है उसको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? आप फिर नहीं समझे। अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। आर्थिक आधार संविधान में कहीं रिजर्वेशन नहीं है, एक, इसलिए आप आर्थिक जोड़ नहीं सकते। लेकिन अब आपका सवाल है जो लोग संपन्न है उसको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता? क्यों मिलता है? अब उसका जवाब सुनिए। इस देश में आपने सुना है कि राष्ट्रपति को भी मंदिर नहीं घुसने दिया गया? एक, आपने सुना है कि मुख्यमंत्री रहते सीतामढ़ी में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उनको जो है जब मंदिर से निकले तो मंदिर को धोया गया था?
मुख्यमंत्री दलित हो वो मंदिर चला जाए तो मंदिर को धोते हैं। प्रक्रिया एक सामान्य नहीं, हमेशा इस वजह से धोया गया क्योंकि जीतन राम मांझी मंदिर गए थे, बकायदे ब्राह्मण मास, बकायदे आप वीडियो उपलब्ध है जहां लोग कह रहे हैं कि मंदिर वो पवित्र हो गया। इसलिए जो है, आप जवाब पूरा सुनिए, आप जवाब सुनिए, फिर आप जवाब नहीं दे सकते, जवाब आप सवाल पूछे, जवाब पूरा सुनिए। बकायदे वीडियो बना के कहा जा रहा है कि इनके मंदिर आने से मंदिर पवित्र हो गया, इसलिए गंगा जल से पवित्र कर रहे हैं। आप एक मुख्यमंत्री होके आप जो है वो नहीं जा सकता। आप कहते हैं कि जनरल जो शेड्यूल कास्ट है उसका कोटा खत्म हो जाना चाहिए, कोटा लागू होना चाहिए। आप भेदभाव आर्थिक आधार पे कहाँ कर रहे हैं? आप शादी आर्थिक आधार पे कर रहे हैं। मतलब भेदभाव होगा, भेदभाव होगा जाति के आधार पे नहीं, भेदभाव होगा जाति का, भेदभाव होगा। आपका सवाल का पूरा जवाब कहाँ दे रहा है? नहीं, हम सवाल का जवाब अपनी बात का, आपकी बात हम जवाब नहीं दे सकते। भेदभाव करेंगे जाति के आधार पे और रिजर्वेशन चाहिए आर्थिक आधार, ये नहीं चलेगा। अब पूछिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई दलित को के साथ इतना हुआ, एक समय में पहले हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज नहीं होता, अभी आपको आंकड़े बताए तो समय में बहुत कम। ये किसने कहा बहुत कम होता है? किसने कह दिया बहुत कम? आज भी आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए इस देश में। भैया सवाल सुनिए, आप तथ्य गलत बोले, तथ्य बोलिए, हम पूछिए। कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर आप अपने मंचों से किसी कास्ट विशेष को सिर्फ उल्टा सीधा उसके बारे में कह करके, या मैंने ब्राह्मण को सिर्फ अगर हम उल्टा सीधा कहें तो इससे क्या हमें सामाजिक समरसता का लाभ मिल जाए? आपने कब सुना कि हमने ब्राह्मण को उल्टा सीधा कहा? ब्राह्मण का तो हम बहुत सम्मान करते हैं, ब्राह्मण देवता होता है, हमने कब उल्टा सीधा कहा? ब्राह्मण का तो हम बहुत सम्मान, देवता होता है ब्राह्मण। अपना नाम? डॉक्टर ओम सुधा, चेयरमैन अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा।